क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है? क्या इसी वजह से अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है? ईरान और अमेरिका के बीच अब बयानबाजी और तेज हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तरह का आर्थिक न्यूक्लियर हथियार है जिसे ईरान दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। रूबियो ने आगे कहा कि अगर ऐसे लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए तो खतरा और बड़ा हो सकता है। उनके मुताबिक ईरान अभी तेल के जरिए वही करने की कोशिश कर रहा है जो वो न्यूक्लियर वेपन से करना चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान के पोर्ट्स पर पाबंदी लगा रखी है ताकि उस पर दबाव बढ़ाया जा सके। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका का मकसद ईरान के लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि वहां की जनता खुद अपने सिस्टम की नीतियों से परेशान है। अब दूसरी तरफ ईरान का रुख भी समझिए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका की तरफ से आई बातचीत की पेशकश पर विचार कर रहा है, लेकिन अभी उसने कोई साफ जवाब नहीं दिया है। असल समस्या क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का कहना है कि वो नई डील के लिए तैयार है, लेकिन उसकी शर्त है कि पहले जंग खत्म हो। ईरान का दावा है कि जब तक उसे यह भरोसा नहीं मिलेगा कि अमेरिका दोबारा हमला नहीं करेगा, तब तक बातचीत आगे बढ़ाना मुश्किल है। ईरान का आरोप है कि बातचीत के दौरान ही उस पर 2 बार हमला किया जा चुका है और यही वजह है कि ईरान के मन में अभी भी भरोसे की कमी है। अब ईरान ने अमेरिका के सामने 3 शर्तें रखी हैं। अमेरिका ईरान और उसके पोर्ट्स पर लगाए गए इकोनॉमिक और मैरीटाइम सैंक्शन हटाए, वेस्ट एशिया में चल रही जंग को ख़त्म किया जाए, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत बाद के फेज़ में की जाए। इसके बदले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की बात कही है और ऐसा दावा किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि इस शर्त के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ये प्रपोजल मीडिएटर के सामने रखा है, जो कहा जा रहा है कि ये जो बात है अमेरिका तक पाकिस्तान के ज़रिए पहुंचाई गई है। इसी बीच अरागची रूस भी पहुंचे। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। पुतिन ने ईरान के रुख का समर्थन किया और कहा कि रूस इस मामले में शांति लाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ ईरान के इस प्रपोजल पर चर्चा की है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि प्रपोजल पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका की अपनी शर्तें अभी भी बरकरार है। यानी असली खींचतान यही है। ईरान कह रहा है कि पहले जंग खत्म करो, रोक हटाओ और भरोसा दो, जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान पहले अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करे। तो तस्वीर साफ है, एक तरफ बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ भरोसे की कमी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दबाव बनाने का सबसे बड़ा जरिया बना रहेगा या फिर यही रास्ता आगे चलकर समझौते की वजह बनेगा। फिलहाल हालात नाजुक हैं और पूरी दुनिया की नज़र इसी पर टिकी हुई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।